हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग कंप्लीट हो चुका है। सेकंड काउंसलिंग के बाद अलग अलग कॉलेज में आप लोगों का कितना कितना सीट बचा हुआ है आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही आप लोगों का इसी बेसिस पे थर्ड काउंसलिंग होने वाला है। थर्ड काउंसलिंग का क्या प्रोसेस है ये भी हम आगे देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। कोई भी पॉइंट आप स्किप नहीं कीजिएगा, अदरवाइज आप लोगों से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको वैकेंसी चेक करने के लिए एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना है। विजिट करने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में लिखकर सर्च कर लेना है CGSCERT। जैसे ही आप CGSCERT लिखकर सर्च करेंगे, आपके सामने SCERT का पेज आ जाएगा। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है SCERT छत्तीसगढ़ डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2020। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके से पेज आ चुका है। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और सबसे लास्ट में देखिए एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025-26 हेतु लिंक। अब आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, अब आप देख सकते हैं प्रोग्राम डिटेल का पेज आप लोगों का ओपन हो चुका है। साथ ही आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को लॉगिन करने का ऑप्शन भी प्रोवाइड किया गया है। इसके साथ ही यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट आप लोगों का इंस्ट्रक्शंस गिवन है कि आप लोगों को इस राउंड में या फिर इस फेज में शामिल होने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। चाहे आपने फर्स्ट काउंसलिंग कराया हो, चाहे आपने सेकेंड काउंसलिंग कराया हो, आप सभी को फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद आप लोगों को किसी भी एक कॉलेज को सिलेक्ट करना होगा। अब देखिए, आपको इस राउंड में न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आप लोगों का 7th फेज होने वाला है। मीन्स आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग में 3 मेरिट लिस्ट आया था, सेकंड काउंसलिंग में 3 मेरिट लिस्ट आया था, 6 मेरिट लिस्ट आप लोगों का डिक्लेयर कर दिया गया था। इसके बाद जो आगे आप लोगों का मेरिट लिस्ट आने वाला है वो आप लोगों का 7th मेरिट लिस्ट होगा। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों का लॉगिन नहीं होगा। जैसे देखिए, आप अपना प्रीवियस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। इसके लिए देखिए, आप लोगों को जिसका भी आपने रजिस्ट्रेशन किया था यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आपको बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड का रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर चेक करना है तो इसके सामने देखिए लिखा है क्लिक टू लॉगिन, इस पे आपको क्लिक करना है। बीएड का अगर चेक करना है तो बीएड के सामने लिखा है क्लिक टू लॉगिन, इस पे आपको क्लिक करना है। एंड अगर आपको डीएलएड का चेक करना है तो इसके सामने लिखा है क्लिक टू लॉगिन, इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे देखिए, हमें यहाँ पे डीएलएड का चेक करना है कि हमारा पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू लॉगिन हो रहा है या नहीं। तो इसके लिए देखिए डीएलएड के सामने लिखा है क्लिक टू लॉगिन, इस पे हम सिंपली क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिए इस तरीके से पेज आ चुका है। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एप्लीकेंट लॉगिन। यहाँ पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन को फिल करके लॉगिन करना है। सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है पासवर्ड, तो यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है इंटर बिलो मेंशन टेक्स्ट, तो यहाँ पे आप लोगों का टेक्स्ट गिवन है, इसे देखकर सही तरीके से यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लॉगिन, आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों का इनवैलिड क्रेडेंशियल शो हो रहा है। मीन्स आप लोगों का पहले का जितना भी रजिस्ट्रेशन हुआ होगा वो यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया है और सारा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डीएक्टिवेट कर दिया गया है। अब आपको फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को वैकेंट सीट चेक करना है कि अलग अलग कॉलेज में कितने वैकेंट सीट बचे हुए हैं। साथ ही आप लोगों को किसी एक कॉलेज को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ से आप लोगों को देख लेना है कि किस कॉलेज में ज्यादा वैकेंट सीट बचे हुए हैं और आप कहां पे एडमिशन ले सकते हैं। इसी अकॉर्डिंग आप लोगों को कॉलेज को सिलेक्ट करना होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि आप लोगों को किस तरीके से थर्ड काउंसलिंग कराना है, इस पे आप लोगों का डिटेल वीडियो आ जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अभी आप लोगों को देख लेना है कि अलग अलग कॉलेज में कितने वैकेंट सीट बचे हुए हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको अगेन बैक पेज में आ जाना है। अगेन आपको जिसका भी वैकेंट सीट चेक करना है यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आपको बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड का
वैकेंट सीट चेक करना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक टू लॉगिन, इस पे आपको क्लिक करना है। एंड अगर आपको बीएड का वैकेंट सीट चेक करना है तो बीएड के सामने लिखा है क्लिक टू लॉगिन, इस पे आपको क्लिक करना होगा। एंड अगर आपको डीएलएड का वैकेंट सीट चेक करना है तो डीएलएड के सामने देखिए लिखा है क्लिक टू लॉगिन, इस पे आपको क्लिक करना होगा। हमें देखिए यहाँ पे बीएड का वैकेंट सीट चेक करना है कि अलग अलग कॉलेज में कितने वैकेंट सीट बचे हुए हैं। तो बीएड के सामने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्लिक टू लॉगिन, इस पे हम सिंपली क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब देखिए यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ में आप लोगों का इंपॉर्टेंट लिंक्स प्रोवाइड किया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएड वैकेंट सीट आफ्टर फेज 2 मेरिट लिस्ट थर्ड आप लोगों का यहाँ पे लिखा है। मीन्स थर्ड मेरिट लिस्ट में एडमिशन लेने के बाद भी कितने वैकेंट सीट बचे हुए हैं आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों का एक पीडीएफ ओपन होगा और इसमें जितने भी बीएड के चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो सभी का लिस्ट यहाँ पे आप लोगों का मेंशन किया जाता है। तो यहाँ से ही आपको चेक करना पड़ेगा कि अलग अलग कॉलेज में कितने वैकेंट सीट बचे हुए हैं। आप देख सकते हैं जैसे देखिए आप लोगों का ये गवर्नमेंट कॉलेज है, ये कानकेर का कॉलेज है और यहाँ पे आप देखिए आप लोगों का इसमें 25 सीट था, 22 सीट आप लोगों को ऑक्यूपाइड हो चुका है। स्टिल आप लोगों का 3 सीट बचा हुआ है। इसमें देख सकते हैं अनरिजर्व्ड के लिए 1 सीट बचे हुए हैं। इसी तरीके से आपने जो भी कॉलेज सिलेक्ट किया हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज उसमें कितने वैकेंट सीट है बचे हुए हैं आप लोगों को चेक करना है। जैसे देखिए यहाँ पे है सूर्या कॉलेज। सूर्या कॉलेज में आप देख सकते हैं 100 सीट था, 100 में से 92 ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 8 सीट यहाँ पे बचे हुए हैं जिसमें से जनरल कैटेगरी के लिए 3 सीट बचे हुए हैं। इसके बाद देखिए स्कूल ऑफ स्टडी, इसमें ये आप लोगों का गवर्नमेंट कॉलेज है। 100 सीट थे, 95 ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 5 सीट अभी भी यहाँ पे बचे हुए हैं और यहाँ पे 3 सीट जो है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए बचे हुए हैं। डीपी विप्रा कॉलेज, ये आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है। इसमें 100 सीट था, 100 में से 96 ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 4 सीट यहाँ पे बचे हुए हैं। इसके साथ ही देखिए जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है तो इसमें आप लोगों का 100 सीट था, 100 का 100 यहाँ पे ऑक्यूपाइड हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे 0 वैकेंट सीट है। मीन्स यहाँ पे अगर आपने ये कॉलेज सेलेक्ट किया होगा तो आगे आप लोगों का नाम नहीं आएगा, इसलिए आपको इस कॉलेज को थर्ड काउंसलिंग में सेलेक्ट नहीं करनी है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए यहाँ से आप लोगों को देख लेना है कि उस कॉलेज में कितने वैकेंट सीट बचे हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं स्वामी श्री स्वरूप नंदन, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों का 200 सीट था, इसमें से 168 सीट ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 32 सीट यहाँ पे काफ़ी अच्छे सीट बचे हुए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 11 सीट जो है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए बचे हुए हैं। देखिए अनरिजर्व्ड का दैट डजंट मीन कि यहाँ पे ओनली जनरल वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अनरिजर्व्ड मीन्स किसी के लिए ये रिजर्व्ड नहीं होता है। इसमें ST SC OBC कोई भी कैटेगरी इसमें एडमिशन ले सकता है, बस यहाँ पे वैकेंट सीट रहने चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसमें आप लोगों का 100 सीट है, 100 में से 78 ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 22 सीट अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए बचे हुए हैं। ठीक है, MJ कॉलेज देख लीजिए। MJ कॉलेज ये प्राइवेट कॉलेज है, 200 सीट है, इसमें से 193 ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 7 सीट यहाँ पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए बचे हुए हैं। भिलाई महिला कॉलेज, इसमें भी आप लोगों का 100 सीट था, 100 में से 97 ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 3 सीट यहाँ पे बचे हुए हैं। इसके बाद देखिए DAV मॉडल कॉलेज, इसमें भी आप लोगों का 100 सीट था, 100 का 100 ऑक्यूपाइड हो चुका है, यहाँ पे एक भी सीट वैकेंट नहीं है, 0 वैकेंट सीट यहाँ पे बचे हुए हैं। इसके बाद देखिए स्वामी श्री स्वरूप नंदन कॉलेज, इसमें आप लोगों का 100 सीट था, 90 ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 10 सीट बचे हुए हैं जिसमें से 5 सीट जो है वो आप लोगों का अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए बचे हुए हैं। इसके बाद देखिए आप लोगों का समाधान कॉलेज, इसमें भी आप लोगों का 100 सीट था, समाधान कॉलेज में आप लोगों का 100 सीट था, 100 में से 99 ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, एक सीट ओनली यहाँ पे बचे हुए हैं। किस कैटेगरी में आप लोगों का बचा हुआ है इसे आप लोगों को चेक कर लेना है। इसके बाद देखिए विद्यापीठ कॉलेज, इसमें भी आप लोगों का 50 सीट था, 50 में से 48 ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 2 सीट ओनली बचे हुए हैं। छत्तीसगढ़ कॉलेज, इसमें देखिए आप लोगों का 100 सीट था, 100 में से 100 सीट ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, यहाँ पे एक भी सीट वैकेंट नहीं है। इसी तरीके से देखिए छत्तीसगढ़ वाणिज्य विज्ञान कॉलेज, इसमें आप लोगों का 100 सीट था, 79 ऑक्यूपाइड हुए हैं, 21 सीट यहाँ भी काफ़ी अच्छे सीट बचे हुए हैं। इसके साथ ही देखिए जगरानी देवी कॉलेज, इसमें आप लोगों का 100 सीट था, 87 ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 13 सीट यहाँ पे बचे हुए हैं। ठीक है,
तो यहाँ से आप लोगों को चेक कर लेना है थर्ड काउंसलिंग में आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन चाहिए। बहुत से ऐसे कॉलेज है जहाँ पे आप लोगों का 0 वैकेंट सीट है, मीन्स वहाँ पे आप लोगों का सीट अवेलेबल नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं ज्ञानदीप कॉलेज है, तो यहाँ पे 0 वैकेंट सीट है। बहुत से ऐसे कॉलेज है जहाँ पे बहुत ही कम सीट बचे हुए हैं। इसके साथ ही बहुत से ऐसे कॉलेज है जहाँ पे आप लोगों का सारा सीट फुल हो गया है। तो यहाँ से आप लोगों को एक एक करके चेक कर लेना है कि कितने वैकेंट सीट बचे हुए हैं। आप देख सकते हैं बहुत से ऐसे भी कॉलेज है जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो इसमें देखिए आप लोगों का 100 में से 100 सीट फुल हो चुका है, 0 वैकेंट सीट बचे हुए हैं। सिमिलरली देखिए सेठ फूलचंद्र, इसमें भी आप देख सकते हैं 100 सीट थे, 100 में से 100 ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 0 वैकेंट सीट बचे हुए हैं। इसके बाद और भी ऐसे कॉलेज हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लगातार 2 कॉलेज है। नेताजी सुभाष कॉलेज, इसमें भी आप लोगों का 0 वैकेंट सीट है। सिमिलरली विप्रा कॉलेज, इसमें भी आप लोगों का 0 वैकेंट सीट है। तो आप देख सकते हैं इसके साथ ही देखिए जैसे ये आप लोगों का स्कूल ऑफ एजुकेशन है, ये आप लोगों का रायपुर का कॉलेज है और इसमें देख सकते हैं 200 सीट थे जिसमें से 166 ऑक्यूपाइड हो चुके हैं। यहाँ पे 34 सीट, काफ़ी अच्छे सीट बचे हुए हैं। सिमिलरली देखिए फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, ये आप लोगों का रायपुर का कॉलेज है। एज यू कैन सी ये आप लोगों का रायपुर का कॉलेज है फैकल्टी ऑफ एजुकेशन। इसमें देखिए 300 सीट थे जिसमें से आपका 256 सीट ऑक्यूपाइड हो चुका है, 44 सीट, काफ़ी अच्छे सीट यहाँ पे बचे हुए हैं। तो ऐसे कॉलेज को आप थर्ड काउंसलिंग में सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि जिन भी स्टूडेंट का नंबर कम है उनको कॉलेज अलॉट हो सके। ठीक है, इसके साथ ही देखिए यहाँ पे आप लोगों का 14 सीट जो है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में बचे हुए हैं। तो यहाँ से आप लोगों को कॉलेज को सिलेक्ट कर लेना है, जितने भी वैकेंट सीट बचे हैं उस बेसिस पे ही आपको कॉलेज को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आप लोगों का फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, ये कॉलेज आप लोगों का प्राइवेट है और इसमें आप लोगों का 100 सीट था, 65 ऑक्यूपाइड हो चुका है और यहाँ पे 35 सीट, काफ़ी अच्छे वैकेंट सीट इसमें बचे हुए हैं। तो ये भी कॉलेज आप प्रेफरेंस में सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए सेंट विंसेंट कॉलेज, इसमें भी 50 सीट था, 50 में से 50 ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 0 वैकेंट सीट है, मिस यहाँ पे आप लोगों का सीट जो है वो फुल हो चुका है। ठीक है, इसके बाद देखिए श्री राम कॉलेज, इसमें भी 100 सीट थे, 84 ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 16 सीट यहाँ पे बचे हुए हैं। तो यहाँ से आप लोगों को देख लेना है। इसके साथ ही कुछ ऐसे कॉलेज है जहाँ पे देखिए 0 वैकेंट सीट भी बचे हुए हैं। तो ऐसे कॉलेज को आपको सिलेक्ट नहीं करने हैं, ऐसे कॉलेज को आपको सिलेक्ट करने हैं जहाँ का आप लोगों का ज़्यादा वैकेंट सीट बचा हो। ठीक है, और इसके साथ ही जहाँ आपको पॉसिबल हो एडमिशन लेना है। ऐसा नहीं है कि कहीं का भी रैंडमली कॉलेज जहाँ पे वैकेंट सीट ज़्यादा है आपने सिलेक्ट कर लिया और एडमिशन के समय आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। तो जहाँ पर एडमिशन ले सके ऐसे कॉलेज को ही आपको सिलेक्ट करने होंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको बैक पेज में वापस आ जाना है और यहाँ पे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थे, मीन्स आप लोगों को कब कॉलेज को एक्सेप्ट करना है, कब रिजेक्ट करना है, आपको इसे अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में पहले भी शेयर किया हुआ है और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कब आपको कॉलेज को एक्सेप्ट करना है, कब रिजेक्ट करना है। तो यही प्रोसीजर आप लोगों का आगे भी फॉलो होने वाला है। ठीक है, साथ ही आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग किस तरीके से होने वाला है, कितने कॉलेज को सिलेक्ट करना है, कब तक एडमिशन होगा, इसमें देखिए आप लोगों को ये नोटिफिकेशन 10/11/2025 को जारी किया गया है। 7 तारीख को आप लोगों का वैकेंट सीट आने वाला था जो कि आपका अपडेट नहीं किया गया है। 1 या 2 दिन में आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट में भी इस तरीके का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और आप लोग फिर जाके वहां पे एडमिशन करा पाएंगे। इसमें देखिए आप लोगों का यहाँ पे बताया गया है कि डीएलएड, बीएड, बीएससी बीएड और बीए बीएड पाठ्यक्रम 2025-26 में शेष रिक्त सीटों में प्रवेश के लिए अंतिम चरण की प्रवेश सूचना आप लोगों की जारी की गई है। इसमें देखिए बताया गया है छत्तीसगढ़ राज्य के निजी शिक्षा महाविद्यालयों संस्थाओं में संचालित डीएलएड, बीएड, बीएससी बीएड, बीए बीएड पाठ्यक्रम 2025-26 में प्रवेश प्रक्रिया परिषद द्वारा प्री डीएलएड, प्री बीएड 2025 के प्राप्तांक के आधार पर, मीन्स आप लोगों का प्री बीएड या प्री डीएलएड में जितना नंबर आया है उस बेसिस पे आप लोगों का बीएड एंड डीएलएड का एग्जामिनेशन हुआ है और उसी बेसिस पे आप लोगों का काउंसलिंग होगा और एडमिशन होगा। सिमिलरली आप लोगों का जो बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड है तो आपको पता होगा उसमें काउंसलिंग नहीं हुआ है, डायरेक्ट आप लोगों का 12th में जितना नंबर है उस बेसिस
बेसिस पे ही आप लोगों को काउंसलिंग कराना है और आपको कॉलेज अलॉट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है प्री बीएड प्री डीएलएड परीक्षा 2025 के प्राप्तांक के आधार पर और बीएससी बीएड और बीए बीएड में 10th + 2 यानी कि 12th बेसिस पे आप लोगों का 2 चरणों की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो गई है। दूसरे चरण के पश्चात राज्य की विभिन्न शिक्षा महाविद्यालयों संस्थाओं में जितने भी रिक्त सीट बचे हुए हैं उस बेसिस पे आप लोगों का लास्ट चरण में थर्ड काउंसलिंग का प्रोसेस हो रहा है। अब क्या है पूरा शेड्यूल यहाँ पे देखिए आप लोगों का जारी किया गया है। अब इसमें देखिए आप लोगों का ये शेड्यूल जारी किया गया है। इसमें देखिए सबसे पहले नंबर पे आप लोगों का बताया गया है कि पूर्व चरणों में पंजीकृत अभ्यर्थी जिन्होंने किसी महाविद्यालय संस्था में प्रवेश नहीं लिया है वे निःशुल्क, जिनकी आईडी एक्टिव हो या फिर इनएक्टिव हो, दोनों छात्र तथा जो पहली बार पंजीकृत कर रहे होंगे वे निर्धारित राशि के शुल्क के साथ किसी एक महाविद्यालय, यहाँ पे देखिए केवल एक ही कॉलेज को सिलेक्ट करना है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि आप लोगों का वेटिंग लिस्ट की तरह भी एडमिशन हो सकता है और वही प्रोसीजर आप लोगों का यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो देखिए किसी एक महाविद्यालय या संस्था का विकल्प ऑनलाइन देने की तिथि यहाँ पे आप लोगों का मेंशन किया गया है। क्या है यहाँ पे आप ध्यान से समझिए। जिन भी स्टूडेंट ने फर्स्ट काउंसलिंग कराया है या जिन भी स्टूडेंट ने सेकंड काउंसलिंग कराया है, मीन्स आप लोगों का एक बार अगर काउंसलिंग हो चुका है तो आप लोग फ्री में एक कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एक बार भी अभी तक काउंसलिंग नहीं कराया है, फर्स्ट काउंसलिंग भी नहीं कराया है, सेकंड काउंसलिंग भी नहीं कराया है, तो आप लोगों को फिर से पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद आपको किसी भी एक कॉलेज को सिलेक्ट करना होगा। कब तक आप लोगों को एक कॉलेज को सिलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन करना है, तो यहाँ पे देखिए दिनांक 14/11/2025 को प्रातः मतलब सुबह 10:30 बजे से दिनांक 16 तारीख तक शाम के 5 बजे तक आप एक कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। 2 दिन का आप लोगों को बेसिकली टाइमिंग दिया जा रहा है। ठीक है, सो आप लोगों को 2 दिन का टाइमिंग दिया जा रहा है। आपको महाविद्यालय को, किसी भी एक महाविद्यालय को आपको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों का मेरिट लिस्ट जारी होगा। ठीक है, प्रोसीजर क्या है इस पे एक डिटेल वीडियो आ जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए किस तरीके से आप लोगों को एक कॉलेज को सिलेक्ट करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर पे आप लोगों का बताया जा रहा है अंतिम चरण का प्रथम सूची जारी। कब आप लोगों का अंतिम चरण का फर्स्ट मेरिट लिस्ट मींस थर्ड काउंसलिंग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो आप लोगों का 2 दिन के बाद ही 18 तारीख को जारी कर दिया जाएगा और उसमें आपको चेक करना होगा। जैसे आप लोगों का देखिए पहले आप लोगों का दावापति के लिए मेरिट लिस्ट आता था, फिर आप लोग उस पर दावापति करते थे। ऐसा प्रोसीजर आप लोगों का नहीं होने वाला है, डायरेक्ट आपका यहाँ पे एडमिशन होने वाला है। तो 18 तारीख को आप लोगों का फाइनल लिस्ट आ जाएगा और उसमें आपको देखना होगा कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर कॉलेज अलॉट हो जाता है तो 18 तारीख से ही आप लोगों का एडमिशन होगा। 18 से 20 तारीख तक शाम के 5 बजे से पहले आपको कॉलेज में विजिट करना होगा सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा तो आपको वहाँ पे एडमिशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, दावापति के लिए अलग से यहाँ पे लिस्ट आप लोगों का जारी नहीं होगा। कोई भी ऑब्जेक्शन आप नहीं कर पाएंगे। जितने लोगों का नाम आएगा आपको जाकर वहाँ पे एडमिशन लेना होगा। ठीक है, तो 20 तारीख तक आप लोगों को वहाँ पे एडमिशन का टाइमिंग दिया गया है, 18 से 20 तारीख। इसके बाद देखिए अंतिम चरण की द्वितीय सूची सेकेंड लिस्ट आप लोगों का जस्ट 1 दिन के बाद। मैंने कहा था कि आप लोगों का बहुत ही इंस्टेंट प्रोसेस होगा। तो देखिए 21 तारीख को आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग का सेकेंड लिस्ट भी जारी कर दिया जाएगा और उसमें जिन भी स्टूडेंट का नाम रहेगा आप लोगों को 21 तारीख से 24 तारीख तक महाविद्यालय में जाकर एडमिशन लेना होगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक ही कॉलेज ही आपको सेलेक्ट करना है। तो आप सबसे पहले देख लीजिएगा कि कौन से कॉलेज में कितने वैकेंट सीट बचे हैं, आपकी कैटेगरी के लिए उस कॉलेज में वैकेंट सीट है या नहीं, साथ ही सबसे डाउन कट ऑफ किस कॉलेज का गया हुआ है। क्योंकि देखिए जिन भी स्टूडेंट का बहुत कम नंबर है आप ऐसे कॉलेज को सिलेक्ट कीजिएगा जहां का कट ऑफ डाउन गया हुआ है, तभी आप लोगों को सिलेक्शन मिलेगा। अगर कम सीट भी बचा हुआ है उस कॉलेज में तो भी आप उस कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जिन भी स्टूडेंट का थर्ड काउंसलिंग के सेकंड लिस्ट में नाम आ जाएगा आप लोगों को 21 तारीख से 24 तारीख तक का टाइमिंग दिया गया है। आपको महाविद्यालय में जाकर एडमिशन कराना होगा। इसके बाद देखिए अंतिम चरण की अंतिम सूची। जैसा आपको मैंने बताया कि आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग में 3 मेरिट लिस्ट आया था, सेकंड काउंसलिंग में भी 3 लिस्ट आया है और थर्ड काउंसलिंग में भी आपका 3 लिस्ट आने वाला है। फर्स्ट मेरिट
मेरिट लिस्ट का कट ऑफ आप लोगों का हाई जाएगा, सेकंड मेरिट लिस्ट का कट ऑफ आप लोगों का डाउन एंड थर्ड मेरिट लिस्ट का कट ऑफ आप लोगों का सबसे डाउन जाने वाला है। तो आप लोग लास्ट ईयर तक वेट जरूर कीजिएगा। कोई भी ऐसा नहीं है, बहुत से स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि हम नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको करना है तो दिस इज योर चॉइस, बट आप लोगों को वेट जरूर करना है। हो सकता है कि लास्ट में आप लोगों का नाम आ जाए, तो आपको चेक जरूर करना है और आप चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहे। तो यहाँ पे देखिए थर्ड काउंसलिंग का थर्ड मेरिट लिस्ट जो है वो 26 तारीख को आप लोगों का जारी कर दिया जाएगा। इसमें जिन भी स्टूडेंट का नाम आ जाएगा 26 तारीख से 27 तारीख तक शाम की 5 बजे से पहले आपको कॉलेज में विजिट करना होगा सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। साथ में आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर भी होना चाहिए, बिना अलॉटमेंट लेटर के आपका वहां पे एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग का प्रोसेस होने वाला है। इसमें आप लोगों का 3 मेरिट लिस्ट आने वाला है और इसी बेसिस पे आप लोगों का एडमिशन होगा। केवल एक कॉलेज को ही आपको इस बार सिलेक्ट करने का ऑप्शन भी प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों का प्रोसीजर होने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप लोगों का मेंशन किया गया है कि आपने चाहे फर्स्ट काउंसलिंग कराया हो या फिर सेकंड काउंसलिंग कराया हो, आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, ये आप लोगों का सारा प्रोसीजर रहने वाला है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। साथ ही इस नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो आप वहां से देखकर इसे देख सकते हैं कि कब आपको काउंसलिंग कराना है। ठीक है, इसके साथ ही देखिए आप लोगों का जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का प्रोसीजर होने वाला है। साथ ही आप लोगों का लास्ट में मेंशन किया गया है कि आपने अगर फर्स्ट काउंसलिंग कराया हो या फिर सेकंड काउंसलिंग कराया हो, आप लोगों को फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। आगे जो आपने चाहे फर्स्ट काउंसलिंग कराया हो या सेकंड काउंसलिंग कराया हो, उसमें जो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है वो आप लोगों का डीएक्टिव कर दिया जाएगा। आप न्यू रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो ही आप लोगों का प्रोफाइल लॉगिन होगा। और जिन्होंने एक बार भी काउंसलिंग नहीं कराया है, आपको फिर से पेमेंट करना होगा। पेमेंट करके आप फिर से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का प्रोसीजर होने वाला है। एंड साथ ही आप लोगों को किस तरीके से कॉलेज को सिलेक्ट करना है, इस पे आप लोगों का डिटेल वीडियो आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोगों के लिए ये नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप वहां से इसे देख सकते हैं। साथ ही अलग अलग कॉलेज में कितने वैकेंट सीट बचे हुए हैं उसे भी आप चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई यूट्यूब वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।